नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। रुद्राग्देव शास्त्र भगवान की जय। आज रक्षाबंधन पर्व का परम पावन दिवस है और वास्तव में तो वात्सल्य धर्म का आज परम पावन दिवस है। तो आज हम समाज निर्माण के विषय को थोड़ा सा गौण करके आज वात्सल्य धर्म के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। वास्तव में वात्सल्य तो धर्म है समझना, और धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। धर्मी जो अपना स्वभाव है उसके आश्रय से धर्म प्रकट करता है। तो वास्तव में जो वात्सल्य धर्म है वो तो अपने आश्रय से, अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, जो अपने स्वरूप के प्रति प्रीति, अपने परिणामों में जो कषाय उत्पन्न होती है उन कषायों को बचावे, स्वयं को बचावे, उसको वास्तव में वात्सल्य धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज प्रासंगिक पर्व है ना, अकंपना आचार्य आदि घटना विशेष पर्व है। अकंपना आचार्य आदि जो 700 मुनिराज थे जिनके ऊपर आज उपसर्ग था, उसका निवारण हुआ था। तो उसके वो जो घटना है वो घटना के आश्रय से आज जो पर्व हम मना रहे हैं, वास्तव में घटना तो अकंपना आचार्य आदि के साथ हुई थी, विष्णु कुमार मुनिराज के साथ हुई थी, लेकिन पर्व हम मना रहे हैं। समझना क्यों पर्व हम मना रहे हैं। घटना किनके साथ हुई? अकंपना आचार्य आदि 700 मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज। और पर्व कौन मना रहा है? हम मना रहे हैं। समझना तो क्यों हम मना रहे हैं? घटना तो उनकी है, आचार्यों की है। अकंपना आचार्य 700 मुनिराजों की घटना है और विष्णु कुमार मुनिराज की घटना है। तो हम पर्व क्यों मना रहे हैं? तो कहने का मतलब आज हमारे वास्तव में वात्सल्य धर्म किसे कहते हैं, किस प्रकार से वात्सल्य धर्म होता है, उसका हमें ख्याल आया। वात्सल्य धर्म का क्या स्वरूप होता है वो हमें ख्याल आया। और वास्तव में वात्सल्य क्या है, इस सर्व पदार्थों का जो हमें ख्याल आया, इसके लिए हम आज वात्सल्य धर्म का उत्सव, यानी कहने का मतलब प्रसंग को हम मना रहे हैं। क्योंकि हमारे को भी वैसा ही जीवन जीना है ना, हर जीव को वैसा जीवन जीना है। तो हमें भी वो वही उत्कृष्ट है जो हमारे आचार्यों के हुआ है, वही हमें उत्कृष्ट है। उन्होंने जो किया है वही हमें इष्ट है। इसलिए हम आज वात्सल्य धर्म का जो ये पर्व है वो मना रहे हैं। वास्तव में देखिए, लोक में जो रक्षाबंधन मान रहे हैं लौकिक के हिसाब से, वो जो बाबर आदि जो मुसलमान राजा थे उन्होंने जो हिंदू रानी थी उनकी रक्षा की थी और उस हिंदू रानी ने उनको राखी बांधी थी, ऐसा लोक में एक चलती है कथा। वो भी आज का ही दिन था। तो कहने का मतलब वो योगानुयोग आज का दिन था। तो हो सकता है उन्होंने भी आज के दिन के वो रक्षाबंधन के हिसाब से जो पुराने पर्व चले आ रहे थे, तो आज के दिन का वो गिनती करके उन्होंने वो उसको राखी बांधी हो कि मेरी रक्षा की इस माध्यम से, तो वो पर्व चल पड़ा। हमें वहाँ पे उतना विशेष नहीं जाना है। क्योंकि साधर्म्य के प्रति वात्सल्य है, तो जो अपनी बहन है तो उसके प्रति वात्सल्य भाव न आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी बहन जो है, यानी जो अपने सहयोग में जो बहन रूप से अपनी बहन की आत्मा को भी वितरागता प्रकट हो, ये भाव अपने को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझना, बहन को यानी बहन की आत्मा को। वास्तव में तो आत्मा होता है, बहन तो क्या होती है? तो जैसे प्रवचन सार में कहा है ना कि मेरी माता की आत्मा, मेरे पिता की आत्मा, ऐसा कहा है ना। तो यहाँ भी क्या कहते हैं? मेरी बहन की आत्मा। मेरी बहन की आत्मा की भी तो वितरकता प्रकट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि कसाय बढ़नी चाहिए।
तो हमें इस प्रकार से कुछ कार्य करना चाहिए जिसके माध्यम से उनके कसाई ना बढ़े, आप समझना। तो उसको वात्सल्य पर्व कहते हैं वास्तव में। तो अपने घर में जो अपने परिजन हैं, मित्रजन हैं, जो साधर्मी जन हैं, उनके जीवन में ये तत्व के माध्यम से जिनेंद्र भगवान ने जो प्ररूपित किए हैं तत्व, उनके माध्यम से धर्म रूप यानी इस वितरागता रूप सुखरूप प्रवर्तन हो, उनके भी वितरागता जीवन में प्रकट हो और वो वितरागता बढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना के सहित हमें ये पर्व मनाना चाहिए, समझना। तो ये तो हुई अपने बहन के बाद। अभी देखो यहाँ जो घटना घटी थी उसके माध्यम से थोड़ी सी पहले कथा को पढ़ लेते हैं। सामान्य वैसे कथा सबको पता है, इसके लिए सामान्य उसकी चर्चा कर लेंगे और उसके बाद वास्तव में इसका हार्द क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसमें से हमको क्या जानने मिला है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश करेंगे। जिसे अकंपना आचार्य 700 मुनिराज थे, वो उज्जैन नगरी में गए थे। सबसे पहले जब 700 मुनिराज का जन्म था, वो एक बार उज्जैन नगरी में विहार करता वो उज्जैन नगरी में पहुंचा, तो वहाँ का राजा श्रीवर्मा जो राजा था वहाँ का, वो श्रीवर्मा राजा वो वास्तव में जैन धर्म का अनुयायी था। उसको जैन धर्म बहुत प्रिय था, जैन धर्म को बहुत मान्य था। लेकिन उसके राज्य में उसके जो 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये 4 जो मंत्री थे ये जैन धर्म के अत्यंत विरोधी थे, समझना। इनको जैन धर्म के प्रति बिल्कुल अरुचि थी और जैन धर्म की किस प्रकार से हीनता हो, जैन धर्म किस प्रकार से उसका भाव हो जगत में, वैसी जिनकी मान्यता थी, उस रूप जिनका जीवन था, ऐसे वो थे। तो उनको जब जैसे ख्याल में आया राजा को कि मुनिराज तो अपने गांव में आए हैं, तो वो राजा है वो उनके दर्शन करने के लिए गए। जैसे उनको ख्याल में आया, समाचार मिला कि अकंपना आचार्य आदि जो 700 मुनिराज हैं, इतना बड़ा मुनि संघ हमारे गांव में आना, ये बहुत अपूर्व बात है। तो किसी भी जीव को उनके दर्शन पूजन का भाव ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनको सहज में ऐसा दर्शन पूजन का भाव आया और वो उनको मिलने के लिए पूरी अपनी सैन्य के साथ में गए, वह उनके दर्शन किए और उनके दर्शन करके अपने को स्वयं अपने को कृतार्थ मानते हुए वो वापस राजभवन पहुँचे। लेकिन जो मंत्री थे उनको तो ख्याल में था कि हमें कुछ न कुछ करके ये जैन धर्म की किस प्रकार से विराधना हो, किस प्रकार से हमें प्रवर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो दर्शन करने गए थे। तो जो आत्म ध्यान में मग्न मुनिराज थे उनके साथ उसमें उनके प्रसंग प्रवचन के प्रसंग चर्चा का प्रसंग बना नहीं, क्योंकि अकंपना आचार्य को पता था कि राजा तो अच्छा है लेकिन मंत्री क्या है, जैन धर्म के विरोधी है। और जो विरोधी होते हैं ना, वास्तव में उनको उपदेश नहीं दिया जा सकता। आपका अगर कोई विरोधी हो ना, यानी जैन धर्म का विरोधी हो ना, उसको उपदेश नहीं दिया जाता। उपदेश को तो किसको दिया जाता है, उपदेश तो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, किसी को भी उपदेश थोड़ी दिया जाता है। तो योग्य व्यक्ति को छोड़ के किसी को भी अन्य को उपदेश दिया नहीं जाता। ये मुनिराज को पता होने से मुनिराज उन्होंने क्या किया, उपदेश नहीं दिया। यद्यपि राजा तो जैन धर्म का प्रशंसक था, लेकिन फिर भी जो साथ में मंत्री थे वो सही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उपदेश की वो व्यवस्था नहीं बनी, क्योंकि भाव नहीं बना। वो मंत्री आदि को देख के वो भाव नहीं बना, तो उपदेश की व्यवस्था नहीं हुई। तो मंत्री आदि के प्रति तो राजा के मंत्रियों ने राजा को वो किया थोड़ा क्या बोलते अपन वो करते हैं ना, उसको उत्साह भड़काते हैं ना, जैसे भड़काया। ये तो मौन रहते हैं मुनिराज, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्या उपदेश देंगे। जैन धर्म के अपने आप को गुरु मानते हैं और गुरु मानते हुए इनको कुछ आता तो है नहीं। अगर आता तो उपदेश देते हैं अपने को, अभी अपने को उपदेश नहीं दे रहे, उसका अर्थ क्या है, इनको कुछ भी नहीं आता है, इसके लिए तो उपदेश नहीं दे रहे। अगर आता तो उपदेश क्यों नहीं देते। तो इस प्रकार से उनको भड़काया और वो तो राजा तो चले गए। और फिर मौन मूर्खस्थ भूषणम ऐसा करके उनको लज्जित किया, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया कंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर। और वो तो मुनिराज तो फिर अपनी समाधि में दीन रहते, उनको क्या पड़ी है, कोई गाली देवे, कोई उनका अर्घ उतारे, उनको कुछ नहीं है। उनको तो अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहना होता है।
वो तो अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे। और जैसे ही वो सब राजा आदि गए तो आचार्य ने मुनि संघ में सबको आदेश दे दिया कि कोई भी इन मंत्रियों के साथ में वाद विवाद नहीं करेगा। तो सबको लेकिन उस टाइम एक मुनिराज थे, श्रुत सागर मुनिराज। जो श्रुत सागर मुनिराज कहीं विहार करने गए थे, तो उनको इस बात का पता नहीं था कि आचार्य देव ने आज्ञा दी है। तो उनको रास्ते में ये 4 मंत्री मिल गए। 4 मंत्री मिले तो उन्होंने इसकी इनकी मश्करी उड़ाई, जैन धर्म की इनके सामने मश्करी उड़ाई। और श्रुत सागर मुनिराज से रहा नहीं गया, क्योंकि जैन धर्म की कोई मश्करी उड़ाए तो कैसे अपने से रहा जाए। तो श्रुत सागर मुनिराज से रहा नहीं गया और उन्होंने मंत्रियों से चर्चा करना शुरू की। और वास्तव में जैन धर्म, अपना जो जैन धर्म है, जो वितरागी जैन धर्म है, जिनेन्द्र देव के माध्यम से कहा हुआ जो जैन धर्म है, वो पूर्वापर बाधित नहीं है। अनेक अपेक्षाओं को लेके बहुत गंभीर धर्म है समझना। इसके लिए उसमें कहीं भी कोई ऐसा है ही नहीं कि आप उसको काट कर सको। क्योंकि वस्तु के स्वरूप से बात की है जिनेन्द्र भगवान ने, तो वस्तु के स्वरूप से बात की है तो बात तो वैसी ही आएगी, आप समझना। तो इसके लिए उन्होंने मुनिना तो अपने जैन धर्म की कोई काट तो कर ही नहीं सकता है। और इन मंत्रियों ने चर्चा की और वो तो हारना तो उनका निश्चित था, तो चर्चा में तो हार गए। और वहाँ से बहुत गुस्सा होके वो तो अपने राजमहल में चले गए। और ये यहाँ से श्रुत सागर मुनिराज अकंपना आचार्य मुनि को मिलने आए। और ऐसा होता है कि अगर आपके साथ में कोई भी, आप आहार के लिए विहार के लिए कहीं गए हो और आपके साथ में कोई भी घटना बनती हो, तो आचार्य को वो घटना बतानी बहुत ज़रूरी है। संघ का ये नियम होता है। तो नियम के हिसाब से श्रुत सागर मुनिराज ने अकंपना आचार्य को ये अपनी बात बता दी। और बात बताने के बाद अकंपना आचार्य को ख्याल में आ गया कि इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्या अपराध हुआ है? 700 मुनिराज, वो स्वयं तो ठीक है, लेकिन उनके संग में रहे हुए बाकी के सर्व मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग का प्रसंग बन गया। अब तो आप सोचना क्या बन गया? उपसर्ग का प्रसंग बन गया। तो इसके लिए वो उनको ख्याल में आया तो उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज को इस सब बात के बारे में बताया और उनको इनको ख्याल में कराया कि आप समझो, आपके हिसाब से 700 मुनिराज जो है उनके ऊपर, उनको छोड़ के श्रुत सागर मुनिराज, वैसे तो उपसर्ग तो उनके ऊपर भी आएगा, तो 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आने की संभावना हो गई है। तो इसके लिए आपको इन मुनिराजों की रक्षा हेतु वहाँ पे जाके, जहाँ पे आपकी चर्चा हुई है, वहाँ पे जाके आज रात्रि में समाधि लेनी, ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी आराधना करनी पड़ेगी चैतन्य स्वरूप की। और देखो कैसा वितरागी धर्म है कि देखो ये भी तो वात्सल्य है ना। अकंपना आचार्य को ये मुनि संघ के ऊपर वात्सल्य था कि इतने सारे मुनि संघ के ऊपर उपसर्ग आ जाएगा, इतने सारे मुनियों के ऊपर उपसर्ग आएगा। गलती किसने की? एक श्रुत सागर मुनिराज ने की। और उपसर्ग कितने मुनिराज पे आएगा? बहुत सारे मुनिराज पे आएगा। तो भाई वात्सल्य अंग ये बताता है कि भाई देखो आपके कारण हुआ है, तो जो आत्मा स्वयं रक्षित है, अगर उसकी रक्षा होनी होगी बाहर में, कि उसके 10 प्राण जीवन की अगर रक्षा होनी होगी तो वो होगी ही। और आप तो जैन धर्म के अनुयायी है वास्तव में, तो आपको इस प्रकार से ये 700 मुनिराज की रक्षा हेतु आपको वह समाधि यानी सामायिक आदि में स्थिर होना पड़ेगा। आचार्य को भी बहुत गंभीर मन के माध्यम से ये भी तो है कि अभी श्रुत सागर मुनिराज को कहने का मतलब उनको भेजना ये भी तो बहुत कठिन बात थी, लेकिन अब जो अपराध किया है तो उसका उस रूप से दंड मिलने वाला है, प्रायश्चित मिलने ही वाला है, आप समझना। और श्रुत सागर मुनिराज ने को भी देखो वात्सल्य का भाव कैसा था कि उनको भी वात्सल्य था कि अगर अरे मैंने गलती तो मैंने की है, ये आचार्य ने जो उपदेश दिया, आदेश दिया था, तो मेरी ये कहने का मतलब मेरी स्वयं की ये क्या कहते हैं अपन, मेरी स्वयं की वो थी कि मुझे ये उन्होंने ये उपदेश दिया, ये जानना चाहिए। वो मेरे स्वयं के कार्य था, मैंने नहीं किया। और आदेश के विरुद्ध मैंने कार्य किया, कहने का मतलब आचार्य ने तो आदेश तो दिया था, उसके विरुद्ध मैंने कार्य किया। तो अब मेरे
मेरे हिसाब से ये अन्य मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आए, ये कैसे हो सकता है? देखो ये भी तो वात्सल्य भाव है। और इसके लिए स्वयं सुखसागर मुनिराज वहाँ पे जाके खड़े हो गए, जहाँ पे उनकी और वो मंत्रियों की बहस हुई थी, वहाँ पे जाके खड़े हो गए। और वो मंत्री आए रात्रि में और उनके ऊपर सब वो तलवार आदि से प्रहार करने का प्रयास किया कि इस मुनिराज को मार देते हैं। ये वो तो सब मौन थे, मूर्ख थे, उनको तो कुछ आता नहीं, लेकिन ये बहुत होशियार लगता है। अगर इसका अगर वध हो जाए तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता में क्या नहीं ख्याल सोच सकता है, अज्ञानी अज्ञानता में क्या नहीं सोच सकता है, सोचा ऐसा। और उनके ऊपर तलवार आदि चलाने का प्रयास किया, लेकिन देखो देवों ने आके उनको किलित कर दिया। अब ये जीव की रक्षा होनी होगी, यानी 10 प्राण रूप जीव की रक्षा होनी होगी। और आत्मा तो स्वयं रक्षित है भैया, आत्मा को कौन मार सकता है? ना आत्मा जन्मता है ना आत्मा मरता है, इसके लिए आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। ये सुखसागर मुनिराज को पता थी कि मेरे आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। अरे वो मेरे आत्मा को जान नहीं सकता तो मार क्या सकेगा? कोई ये जीव को कोई मार नहीं सकता, इस ये बात की मुनिराज को ख्याल थी। इसके लिए उस बल के ऊपर मुनिराज वहाँ पे जाके खड़े हो गए, आप समझना। और खड़े हो गए और देखो बाहर में जैन धर्म की प्रभावना की क्या जोर है कि देवों ने आके उनको किलित कर दिया मंत्रियों को। और जब राजा को ख्याल में आया कि मंत्री आदि ने ये ऐसा कार्य किया है, तो उनको देश निकाला दे दिया, दंड दे दिया और देश निकाला दे दिया। और यहाँ 700 मुनिराज की आरती आदि हुई, उनके गुणों की प्रशंसा हुई। क्या गुणों की प्रशंसा हुई? कि स्वयं रक्षित आत्मा है ऐसा इस जीवों को ख्याल में है, और इसके माध्यम से अन्य जीवों की रक्षा हो ऐसा वात्सल्य भाव है, समझना। एक तो आत्मा स्वयं रक्षित है, और इस स्वयं रक्षित आत्मा की रक्षा कर समझना ये मेरा दायित्व है, समझ। तो इसके माध्यम से, मेरे माध्यम से अन्य कोई जीव को कोई कष्ट ना पहुंचे, धर्म मार्ग में जो जीव लगे हैं। क्योंकि हो सकता है ना कि इन 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आए, वो कोई एकादा मुनिराज भी वहां से धर्म भ्रष्ट हो सकता है, हो सकता है। ऐसा हुआ नहीं वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है ना, चांस तो है ना। तो ऐसा क्यों चांस लेवे हम कि कोई एक साधन में भी हमारी वजह से धर्म मार्ग से निकल जाए। हमारी वजह से कोई धर्म मार्ग से निकलना नहीं चाहिए, वैसा वास्तव में तो जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से कंपनाचार्य ने भी जीवन जिया और सुखसागर ने भी जीवन जिया, आप समझना। दोनों मुनिराजों ने इस प्रकार से उत्कृष्ट जीवन जिया, और ऐसे उत्कृष्ट जीवन जीते हुए उन्होंने भी वात्सल्य का उत्कृष्ट प्रतीक रूप बने, समझना। लेकिन फिर भी हम मानते तो विष्णु कुमार मुनिराज को है, वो बात अलग है। क्योंकि सम्यक दृष्टि, सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में वात्सल्य तो उनका अंग है, सम्यक दर्शन का अंग है वात्सल्य। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में वात्सल्य न हो ऐसा नहीं हो सकता है। और मात्र सम्यक दृष्टि ही नहीं, जिनको वास्तव में जैन धर्म पसंद है, जिनागम पसंद है, और जिनेन्द्र भगवान की बात पसंद है, वैसे जीव भी जिन्हें आत्मा पसंद है, भले उसको अनुभव नहीं हुआ है लेकिन उसको पसंद है, वो भी वास्तव में वात्सल्य धर्म किस प्रकार से उसके और उत्कृष्ट रूप से फले, इसी की भावना होती है। ऐसी भावना सहित ही उसका जीवन होता है, समझना। तो अब इस प्रकार से ये तो हुआ। फिर वहाँ से जो ये जो कंपनाचार्य आदि जो मुनिराज है, वो वहाँ से जब विहार करते करते जब हस्तिनापुर पहुँचे एक बार, तो वो जो मंत्री थे ना, वहाँ से देश निकाला दे दिया था। वो मंत्री हस्तिनापुर के राजा को उनके साथ में अपना शौर्य आदि दिखाते हुए वहाँ के मंत्री आदि बन गए थे, समझना। और देखो इन मुनिराजों का होने योग्य कार्य को कौन टाल सकता है? जो पर्याय कर्मबद्ध जिस रूप से होने वाली होती है उसको कौन टाल सकता है? ये कंपना आचार्य मुनिराज का हस्तिनापुर जाने का वो हुआ, और वहाँ के राजा थे राजा पद्मराय। राजा पद्मराय भी वास्तव में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आपको तो पता ही होगा पहले के राजा जो थे सब मूर्ख, अधिकतर राजा तो मूर्ख थे। यानी आप मांगो जो मांग रहे हैं, मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस प्रकार से मूर्खता रूप जीवन जीते रहते हैं। तो इन्होंने जब मंत्रियों ने जब एक बार कोई लड़ाई आदि में राजा की सहायता की होगी और इस प्रकार से उनका जीवन बचाया होगा, तो इस राजा ने उनको कहा कि बताओ तुमको
तुम जो मांग लो तुमको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका वरदान आपके पास रखो, जब हमें उचित समय लगेगा तब हम मांग लेंगे। और उन्होंने हाँ कर दी। अब पहले के राजाओं में तो ऐसा था ना, जान जाए पर वचन न जाए, ऐसी मूर्खता थी। अरे भाई, जान जाए पर वचन न जाए, तो वचन न जाए वो बात तो सही है, लेकिन वचन क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर धर्म की रक्षा नहीं होती तो वचन का अगर अभाव भी होता है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो राजा थे, बुद्धि तो होती नहीं राजाओं में इतनी। तो ऐसा हुआ। अकंपनाचार्य मुनिराज जब हस्तिनापुर राज्य में आए तो इनको मंत्रियों को ख्याल में आ गया कि ये वही मुनिराज है और ये वही मुनि संघ है जिन्होंने हमारा अपमान करके वहाँ से हमें वहाँ से निकाला दे दिया था, कहने का मतलब। तो इनको जब ख्याल में आया तो इन्होंने राजा से कहा कि हमको 3 दिन का राज्यभार संभालने के लिए हमको दे, और आप आराम करें, कहने का मतलब आप अपने जो उनके जो रहते हैं ना बाग बगीचे, उसमें जाके आप तो आराम करें और हमें 3 दिन आपका राज्य संभालने का अवसर दे। तो हमारा ये वो जो व्रत था, वो आपने जो हमें वो एक वो दिया था, वो हमें दे दे, वरदान दिया था, वो हमें आज आप इस प्रकार से पूरा कर दे। और राजा भी मूर्ख था, उसने दे दिया। उसको पता नहीं था यद्यपि कि ऐसा होने वाला है। इन मुनिराजों के मस्तिष्क में ये सब अज्ञानता भरी पड़ी है, ये सब कसाई भरी पड़ी, उसको पता नहीं था और इसके लिए उसने दे दिया। जैसे ये राजा बने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाहवन का धर्म के नाम पे एक महाहवन का एक प्रसंग रचा, और जो 700 मुनिराज थे उनके पूरे घोल में, पूरे सराउंडिंग में, कहने का मतलब उन्होंने सब वो अग्नि जलाई, सब वो क्या कहते हैं ये जो पशु आदि के जो विष्ठा होती है ना, उसका जो पिंड बनता है, उसको लकड़ी आदि को सब जलाया उन्होंने। और वहाँ पे सराउंडिंग में उनके पूरे गोल में जहाँ 700 मुनिराज विराजमान थे, अपने स्वरूप में साधना कर रहे थे, वहाँ पूरे गोलाई में उन्होंने यज्ञ के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्होंने वो सब लकड़ी आदि जलाई। और आपको पता ही होगा, जैसे ही लकड़ी आदि जलती है तो उसका धुआं आप सुनना, वो बहुत जीव को परेशान करता है। और वास्तव में देखो, निराश थे लेकिन है तो मनुष्य अवस्था में ना, तो भले स्वरूप की साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो हो सकता है ना कि उनका स्वरूप से डिगने का प्रसंग बन सकता है, समझना। और भीषण गर्मी, चारों ओर अग्नि जल रही तो उसमें उसकी भीषण गर्मी, सब जल रहा है, उसकी भीषण गर्मी और धुआं धुआं सब, फिर भी ये 700 मुनिराज अपने स्वरूप की साधना में मस्त रहे। और ये बात विष्णु कुमार मुनि को किसी ने बताई। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को ये बात की पता पड़ी कि ये मंत्रियों ने इस प्रकार से किया है, तो लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मुनि हूँ। तो दूसरों ने बताया कि भाई आपको तो ये विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, उसके माध्यम से आप इनके उपसर्ग को दूर कर सकते हो। जैसे उनको ख्याल में आया कि मुझे विक्रिया वृद्धि प्राप्त है, ऐसा हाथ लंबा किया और हाथ एकदम ऊपर आकाश तक पहुंच गया। हम जिसे आकाश कहते हैं, वो ये तो कथा है ना भैया, तो इसको उस हिसाब से समझना। ऊपर एकदम, वहाँ एकदम ऊपर तक पहुंचा तो इनको ख्याल में आ गया कि हाँ मेरे पास तो ये वृद्धि है। और स्वयं एक छोटा सा रूप बना के गए उन मंत्रियों के पास और उन्होंने कहा, ब्राह्मण का वेश बना के, और उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छा महान कार्य कर रहे हो और मैं तो संत हूँ, तो आप मुझे दक्षिणा दो, आप मुझे खुश करो। कहने का मतलब पहले तो ऐसा था ना कि दक्षिणा दे के खुश किया जाता है। तो उन्होंने कहा मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो खाली 3 पैर जमीन चाहिए, बस, हम तो संत हैं, हमें और क्या चाहिए, हमें तो खाली 3 पैर जमीन चाहिए। तो विष्णु कुमार मुनिराज को हंसी आई, उसको लगा कि ये क्या मांग मांग के मांग लिया इसने, खाली 3 पैर जमीन मांगी। तो उसने कहा ठीक है आप ले लो। तो फिर क्रिया रिद्धि तो प्राप्त थी, अपना वामन रूप से एकदम बड़ा रूप बना दिया और पहला जो पैर था वो पूरी पृथ्वी पर रखा और दूसरा पैर था वो उसको पूछा आप कहाँ रखो बता, इस पूरे ब्रह्मांड पे रखा, तीसरा पैर कहाँ रखो बता। तो उन्होंने विष्णु कुमार, उनको ख्याल में आ गया बलि आदि को कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, धैर्य धर्म की प्रभावना तो देखो
पहले देवों ने किलित किया, अब यहाँ पे इन्होंने ये रूप बना के, उसका अर्थ कि ये जैन धर्म में कुछ ऐसी तो बात है कि कोई ना कोई उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो कोई ना कोई तो बात है, ख्याल में आया, वस्तु स्वरूप का ख्याल आया और उन्होंने स्वयं ने अपनी भूल को कबूल किया, उपसर्ग को दूर किया और स्वयं जिन दीक्षा का उन्होंने वो दीक्षित हुए, चारों चार मुनिराज। आप समझना, वो चारों चार मंत्री दीक्षित हुए। तो आप समझना परिणामों की विचित्रता देखो, जिन्होंने उपसर्ग किया वही दीक्षित हुए। गजब है या नहीं है? यानी अपने को ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, क्या वस्तु स्वरूप क्या है? समझना, जो अपराध करता है वो भी, कहने का मतलब हो सकता है ना कि कभी मुनि बन जावे अपराधी भी, तो किसी के अपराध को देख के ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये तो हुई कथा, अभी हमें इसमें से क्या ख्याल में आना चाहिए? कितने सिद्धांत इसमें से ख्याल में आते हैं। देखो, क्रमबद्ध जो होना होता है वो होके रहता है। अकंपनाचार्य को तो ऐसा था कि कोई भी मुनिराज बहस नहीं करे, समझना, तो भी सूतसागर मुनिराज ने की, तो होने योग्य काल था ना, इन्होंने तो भावना नहीं पाई थी, फिर भी वो क्रमबद्ध पर्याय में वो वस्तु थी तो हुई। अब क्रमबद्ध पर्याय में इस जीव का जीवन रहना था, तो सूतसागर मुनिराज को पता थी कि अगर क्रमबद्ध पर्याय में इस शरीर के साथ में मेरे आत्मा का रहने का सहयोग होगा तो रहेगा और नहीं होगा तो नहीं रहेगा। और आत्मा तो स्वयं रक्षित है, उसकी रक्षा कौन करे? उसको पता था। उनको पता होने के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे सामायिक में खड़े रह गए और देखो देवों ने आके कार्य कर लिया अपना और इनकी रक्षा हो गई। बाहर में इनके 10 प्राणों रूप जीवन की रक्षा हो गई। और इस सब वात्सल्य के प्रतीक है। देवों ने भी अपना कार्य किया, सूतसागर मुनिराज ने भी अपना कार्य किया, अकंपनाचार्य ने भी अपना काम किया। फिर भी हम किसको मानते हैं? विष्णु कुमार मुनिराज को मानते हैं। वास्तव में विष्णु कुमार मुनिराज भी वात्सल्य के धनी थे। आप समझना, 700 मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग आया था वो उन्होंने दूर किया था। और देखो भैया, अपनी मुनि दीक्षा का छेद करके उन्होंने ये कार्य किया था। तो उनको पता नहीं होगा कि ये मुनि दीक्षा जैसा महान कार्य छेद करने जैसा नहीं है। क्योंकि उनको भी तो ये पता है ना कि अगर इनका जीवन रहना होगा तो रहने ही वाला है ना, आत्मा तो मरता नहीं, और जीवन अगर ये 10 प्राण जीवन रहने वाला होगा तो रहेगा ही। फिर भी कषाय ऐसी है कि जो हमें अपराध करने से नहीं बचा सकती है। हम कसाई के आवेश में अपराध करने से नहीं बच सकते हैं। आप समझना, तो विष्णु कुमार मुनिराज को भी वास्तव में वात्सल्य के माध्यम से, वात्सल्य भाव के माध्यम से अकंपनाचार्य 700 मुनिराज की रक्षा करने का जो भाव आया, जो कषाय उत्पन्न हुई, उसके माध्यम से मुनिपने का घात हुआ, मुनिपने का अभाव हुआ उस समय में, उतने काल तक। तो ये अपराध तो हुआ ही ना। तो देखो, कषाय अपराध कराती है, यानी इसके लिए अगर आपको अपराध नहीं करना है तो क्या करना? कषाय नहीं करना भैया। टोडरमल साहब ने भी कहा है कि अगर आपको दुखी नहीं होना है, अगर आपको आकुलित नहीं होना है, अगर आपको कर्म बंधन नहीं करना है तो क्या करो? कषायों का अभाव करो। कहा है टोडरमल साहब ने, अपने दूसरे तीसरे अधिकार में कहा है टोडरमल साहब ने, कषायों का अभाव करो। अगर दुखी नहीं होना है तो क्या करो? कषायों का अभाव करो। पर कषाय काय के माध्यम से, किसके माध्यम से अभाव होती है? मिथ्यात्व के माध्यम से। मिथ्यात्व के अभाव के बाद कषाय का अभाव होता है, समझना। और यहाँ तो कषाय का अभाव जिस जीव को हो जाता है, उस जीव के क्या होती है? वास्तव में उस जीव के ही अहिंसा रूप जीवन होता है। तो देखिए कितना कार्य हो गया। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ख्याल में आता है कि इस काल में ये होने वाला है, होके ही रहता है। दूसरी बात ये ख्याल में आई कि सभी जीवों के जीवन में, ज्ञानी के सभी ज्ञानी के जीवन में वात्सल्य भाव रहता है। आप समझना, अकंपनाचार्य को वात्सल्य नहीं था क्या? उन्होंने सूतसागर मुनिराज को वहाँ पे सामायिक में भेज दिया तो वात्सल्य नहीं था? अरे वात्सल्य भाव ही था ना भैया, क्योंकि अन्य मुनिराजों की तो रक्षा का भाव था ना वहाँ पे। तो वात्सल्य भाव नहीं है तो क्या है? और जो सूतसागर मुनिराज हैं, क्या उनको वात्सल्य भाव नहीं था? अरे उनको भी वात्सल्य भाव था। मेरी वजह से 700 मुनिराज, जो मेरे आचार्य, जो मेरे सर्वोत्कृष्ट है, जो मेरे पूज्य है, समझना, उनके ऊपर उपसर्ग आ जाए, मेरे रहते हुए होना ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से उनको भी वात्सल्य भाव आया।
और विष्णु कुमार मुनिराज को भी इन सर्व मुनिराजों के प्रति वात्सल्य भाव आया। वास्तव में फर्क क्या है, क्यों विष्णु कुमार मुनिराज इसमें प्रसिद्ध हुए? क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज को वात्सल्य धर्म की भी प्रभावना, यानी वास्तव में विष्णु कुमार मुनिराज को तो जैन धर्म की प्रभावना और 700 मुनिराजों की रक्षा के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना करनी थी। संपूर्ण जैन धर्म के प्रति उनकी जो प्रीति के माध्यम से उनके जो भाव था, उसके कारण वास्तव में विष्णु कुमार मुनिराज जो है, और वास्तव में अपराध करने के बाद वो अपराध का छोड़ के स्वयं वापस मुनि बने, तो समझना सर्व जो भाव है वो इनके जीवन में ख्याल में आने से। और देखो, वास्तव में प्रमुख तो कोई एक ही हो सकता है, भले ही सर्व के जीवन में वात्सल्य भाव दिखता हो, लेकिन मुख्य तो कोई एक ही हो सकता है। तो विष्णु कुमार मुनिराज के यश प्रकृति का इस प्रकार का उदय था, तो हो गए वो मुख्य, समझना। अब पूजन तो किसकी करनी चाहिए? सभी मुनिराजों की पूजन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी मुनिराज वितरागता के सहित है। आप समझना, किसी भी मुनिराज की वितरागता की कमी नहीं थी। विष्णु कुमार भी मुनिराज जो थे, उन्हें कोई वितरागता की कमी नहीं थी, वितरागी थे। उन्हें भी सब ख्याल में था ना, सब ख्याल में था विष्णु कुमार मुनिराज को। इसके लिए वास्तव में अगर देखा जाए तो ये आत्मा स्वयं रक्षित है, इसका ख्याल में करें। किसी के मारने से मरता नहीं है, ये ख्याल में करें। और वास्तव में हमारे जितने भी साधर्मी जन हैं, वो अगर जैन धर्म में लगे हैं, जिन मार्ग में लगे हैं, और उनको जिन मार्ग में लगने के काल में अगर पूर्व के कोई कर्म के उदय के कारण कोई प्रतिकूलता अगर हमें दिख जाती है, तो उन प्रतिकूलताओं को हम दूर करें। क्यों दूर करें? क्योंकि उनके जीवन में जो धर्म की शुरुआत हुई है, उनके जीवन में जो धर्म प्रकट हुआ है, वो किसी कारणवश उस धर्म का अभाव न हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। और धर्म वास्तव में तो वितराग धर्म हमें प्रिय है, तो सभी जीव ये धर्म को पामे, सभी जीव इस धर्म के माध्यम से सुखी हो, ऐसी भावना कौन सम्यक दृष्टि नहीं भा सकता है? बताना, कौन सम्यक दृष्टि जीव है जिसकी ये भावना उत्पन्न हो कि भाई ये वितराग धर्म के प्रभावना ना हो, ये वितराग धर्म सर्व जीव न अपनाए, कोई जीव दुखी हो, ये भावना ही किस प्रकार से उत्पन्न हो? कोई जीव दुखी ना हो, जगत के सर्व जीव सुखी हो, जगत के सर्व जीव अपने चैतन्य स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे, ये भावना तो सर्व जीवों को होती है। और अगर कोई बाह्य में जो प्रतिकूलता आ जावे, जिसके माध्यम से उस जीव के अगर धर्म में कोई हानि आने का प्रसंग उत्पन्न होता हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उस प्रसंगों को अगर हमारे से बन सके, तो उस प्रसंगों को दूर करके उस जीव को धर्म के मार्ग से डिगने से बचाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो जीव किसी कसाई की मुख्यता के कारण धर्म मार्ग से डिग जावे, हो सकता है। देखो, होता ही है ऐसा नहीं है, सर्वजीव के ऐसा होता ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो जीव धर्म मार्ग से डिग सकता है। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जीव धर्म मार्ग से ना डिगे, सर्वजीव धर्म मार्ग में लगे और सर्वजीव सुखी हो वास्तव में। तो ऐसी वास्तव में ये जो भाव है ना, ये एक वात्सल्य भाव है। आप समझना, ये मूल रूप से वात्सल्य भाव है। और इसके चलते हुए ये हमारे ख्याल में कब कैसे आया कि देखो ये मुनि जीवन तो देखो कैसा है, सभी जीव वात्सल्य भाव से प्रेरित है और सभी जीव वात्सल्य की प्रभावना कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और वास्तव में ये उसके बाद में सर्वजीव वितरागता रूप परिणम भी रहे हैं, सर्वजीव पूर्णता रूप परिणम भी रहे हैं। तो ये सब हमको जब सब ख्याल में आता है, तो कितने सारे सिद्धांत ख्याल में आए। हमें कहने का मतलब, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत ख्याल में आया, आत्मा स्वयं रक्षित है, स्वयं रक्षित आत्मा की कौन रक्षा कर सकता है, ये ख्याल में आया। और वास्तव में कोई जीव, साधर्मी जीव अगर धर्म मार्ग में लगा हो, तो उसके धर्म की रक्षा हो, उसके वितरागता की रक्षा हो, ऐसी भावना इस जीव के प्रकट हो, उत्पन्न हो, तो समझना वो भी वात्सल्य भाव है। और वास्तव में तो कहा जाए तो इस जीव ने अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति जो वात्सल्य किया है, अपने चैतन्य स्वरूप के जो प्रति जो उसके प्रीति है,
तो उसके प्रीति के का माध्यम से उसको ख्याल में है कि अगर इस चैतन्य स्वरूप की प्रीति को छोड़ के मैं अगर कसाई में बह जाऊंगा तो मेरा ये जो मनुष्य भव है वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। मेरी वितरागता के अभाव के कारण मेरे ये जो सुख है ना, सुख और शांति जो है ना, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जब मेरे ऐसा होगा तो अन्य के भी ऐसा हो सकता ही है, ऐसा ख्याल में आ ही जाता है। सर्व जीवों को, सर्व मुनिराजों को, साधर्मियों को, सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसा सहज में ख्याल में आ जाता है। इसके लिए सभी जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, वास्तव में वो सभी जीव का जीवन इसी प्रकार का होता है कि बाहर में कोई भी जीव हो जो जिन धर्म में जिन्होंने प्रवेश किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है और जैन मार्ग में जो लगे हैं, अब उनके ये मार्ग से उनका च्युत होना ना बने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं भी जैसे ही आत्मा की अनुभूति से बाहर आता हूँ तो आकुलता उत्पन्न होती है। जब मैं भी आत्मा की अनुभूति से बाहर आता हूँ तो आकुलता उत्पन्न होती है। तो अगर तीव्र कसाय में चले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, आप समझना। इस प्रकार से उनको ख्याल में है। तो क्या प्रयास किया जाए कि सभी जीव ये जैन धर्म के जो अंदर जो उन्होंने प्रवेश किया है वहाँ से वो कभी छूटे नहीं, कभी उसका उनके अभाव ना हो, और सर्वजीव वितरागता को प्राप्त हो, सुख को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो, निराकुलता को प्राप्त हो। ऐसा जो भाव है ना, वो भाव वास्तव में वात्सल्य भाव है, आप समझना। और ऐसे वात्सल्य भाव की हमें किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। अगर अपने प्राणों का अभाव होता दिखे तो भी वास्तव में ऐसे वात्सल्य धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। क्यों ऐसे करनी चाहिए वास्तव में? क्यों? क्योंकि देखिए, ये जीवन तो रहना होगा, ये 10 प्राण रूप जीवन तो रहना होगा, तो रहने ही वाला है। लेकिन जो मुनि धर्म है, जो वात्सल्य धर्म है, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। तो हम सभी भी ये प्रण लेवे कि हम इस जीवन के अंदर वास्तव में इस सर्व जिनेंद्र भगवान के बताए हुए सिद्धांतों का ग्रहण करके, अनुसरण करके हम सब वितरागता को प्राप्त हों, और वास्तव में वात्सल्य धर्म की प्रभाव ना हो, सभी धर्मों की प्रभाव ना हो, अपने में भी और अन्य जीवों में भी ये सभी धर्मों की प्रभावना हो, और सभी धर्म की प्रभावना के माध्यम से सभी जीव अपने वितरागता को प्राप्त करके संपूर्ण सुखी हो जाए। ऐसी मंगल भावना हमें वास्तव में हमारे जीवन में बरतनी ही चाहिए। तो हम जब भी ये प्रण करें आज, और इस प्रण के माध्यम से ये वास्तव में ये धर्म, ये जो ऐसे जो पर्व है, उन पर्वों को मनाते हुए हम भी वास्तव में वितरागी हो जाएं और अपने चैतन्य प्राणों की रक्षा करें। मूल तो अपने चैतन्य प्राणों की रक्षा करनी है। हमने वह अनादिकाल से अपने चैतन्य प्राण को होना है, समझना, उसका हमने हरण किया है। हमने अपने चैतन्य को बहुत दुखी किया है। अब कुछ ऐसा वात्सल्य करें कि हमारा ये चैतन्य कभी दुखी ना हो, हम जो चैतन्य हमारा जो उपयोग है उसमें कभी दुख की उत्पत्ति ही ना हो, और संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो हमें। इस प्रकार से हमारा जीवन हो जाए, इस प्रकार से हमारे जीवन में वात्सल्य प्रकट हो जाए। ऐसे निश्चय और व्यवहार दोनों वात्सल्य के भाव के माध्यम से हम वितरागता को प्राप्त हो। ऐसे मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को समाप्त करते हैं। आज का महान पर्व है रक्षाबंधन का। हम सब भी ये रक्षाबंधन पर्व को हमारी आत्मा और अन्य जीवों में जो जैन धर्म की जो प्रभावना है, उस प्रभावना को किस प्रकार से उत्पन्न हो, बढ़े और पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी भावना करें। इस प्रकार से हमारा जीवन बनाए। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो। गुरु द्वादशांग में पर मंगलकारी जिन वाणी मात की जय।